दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि आपकी गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है और ये काम आता है गाड़ी के अंदर हवा भरने के लिए। इसको हमने अमेजन से ख़रीदा है और ये अमेजन बेसिस का एक प्रोडक्ट है। ये स्पेशली इसलिए ख़रीदा है क्योंकि मुझे भी महसूस हुआ कि इस प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आप जब भी कहीं लॉन्ग दूरी पे या फिर ऑफ रोडिंग में जाते हैं तो वहाँ पर कहीं पर आपको अगर प्रेशर टायर का कम हो जाए या फिर टायर पंचर हो जाए तो आपको हवा भरने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उस वक्त के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसको देखेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसा है, क्या इसको हम ख़रीदें या ना ख़रीदें, या फिर इसको ख़रीदना हमारे लिए कितना अच्छा रहेगा। ये इसके अंदर एक पाइप दी गई है जो कि डायरेक्ट ऊपर एक कनेक्टर लगा है, कनेक्ट हो जाता है टायर की जो वाल लगी है उसके साथ। और यहाँ पर एक 12 वोल्ट सॉकेट दिया गया है जो कि डायरेक्टली गाड़ी के जो 12 वोल्ट सॉकेट होता है उसके साथ अटैच हो जाता है। और यहाँ से एक बटन दिया गया है ऑन ऑफ के लिए, यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और साथ ही ये एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसके द्वारा कुछ इसके साथ एसेसरीज दी गई हैं जिसके द्वारा हम तरह तरह के प्रकार के टायरों में हवा भर सकते हैं। यहाँ पर जोड़ने के लिए इसके लिए हम इस जो वायर है जो दी गई है 12 वोल्ट सॉकेट के साथ गाड़ी के साथ फिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो एक मोड बटन दिया गया है, इसमें 3 बटन है, एक प्लस और एक माइनस और एक मोड बटन। मोड बटन से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको प्रेशर केपीए में चाहिए, पीएसआई में चाहिए या फिर बार में चाहिए। वो मोड हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद हम प्लस और माइनस करके उतना प्रेशर यहाँ पर सेट करेंगे जो कि हमें चाहिए। अगर हमें 35 पीएसआई चाहिए तो हम 35 पीएसआई कर लेंगे। अदर देन कि अगर हमें कम चाहिए तो हम उसको माइनस से कम कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कनेक्टर को डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे जो वाल लगी है टायर के साथ, और यहाँ पर इसको अच्छी तरह से लॉक कर देंगे। और यहाँ पर जो 12 वोल्ट सॉकेट है उसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको मोड को सिलेक्ट करेंगे, जो हमें प्रेशर चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे और जो ऑन ऑफ स्विच है उसको हम ऑन कर देंगे। तो ये स्टार्ट हो जाएगा और गाड़ी के अंदर हवा को भरना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे हमने इसको यूज किया तो हमें 2 चीज़ें यहाँ पर जो देखने को मिली। एक तो ये जो गाड़ी के अंदर हवा भरता है वो थोड़ा धीरे भरता है, और धीरे भरता है जिसकी वजह से होता क्या है कि आपको एक ज़्यादा टाइम चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, जब भी आप गाड़ी के अंदर इसके द्वारा हवा भरते हैं तो ये डायरेक्टली करंट देता है गाड़ी की बैटरी से, जहाँ पर कहीं ना कहीं गाड़ी की बैटरी के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए हमें गाड़ी को भी स्टार्ट करके रखना पड़ता है। ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या हो गई, यहाँ पर ये देखिए कनेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर इसमें ब्लिंक करता है जब ये कनेक्ट होता है। इसको आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो चल रहा है और ये प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है जितने एयर भरी जा रही है। तो हमने इसको 34.5 पे सेट किया तो ये 34.5 पे जाके आराम से रुक जाएगा। वो ऑटोमेटिकली जितना आपने प्रेशर किया है वहाँ पर ये जैसे देखिए यहाँ पर ऑफ हो चुका है, तो यहाँ वहाँ पर जाकर ये ऑफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके द्वारा आसानी से गाड़ी में हवा भर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, एक तो इसकी जो पाइप की क्वालिटी है वो बहुत ठीक नहीं है, कुछ हद तक ठीक नहीं है। और जब भी इसको हम फोल्ड करके रखते हैं पाइप को तो अंदर के जो अंदर है वो रबर का पार्ट्स होने के कारण कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद उसमें एक खराबी आ सकती है। दूसरी चीज़ क्या है, जो कनेक्टर कनेक्ट करते हैं गाड़ी के साथ वो भी कहीं ना कहीं बार बार लूज होता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। लेकिन हाँ, क्योंकि इस प्रोडक्ट को बनाया गया इमरजेंसी के लिए, तो इमरजेंसी के लिए एक ठीक प्रोडक्ट है और थोड़ा नॉर्मल कीमत में आ जाता तो ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।